तो यहाँ है मॉर्निंग टाइम और मेरी बेटी कर रही थी पूजा। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप मेरे चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर मेरी बेटी पूजा कर रही थी और उनसे ना लल्ला जी को थोड़ा सा कुछ लग गया था, चोट वगैरह, तो वो परेशान हो रही थी। और यहाँ मेड आ चुकी थी तो वो झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी। और वो अपना पूजा में ज़्यादातर छोटी वाली बेटी ही है जो लड्डू गोपाल को तैयार करती हैं। और ये मैं दिखा रही थी आपको, ये माला है जो मैंने बनाई थी, जैसा कि आपको बताया था। तो वो बन चुकी थी तो मैं इनको सारे भगवानों को पहना दी थी मैंने। तो और यहाँ पर लग रही थी भूख उसे, तो वो इसमें ब्रेड के अंदर मलाई और वो चीनी डाल के खा रही थी। तो मैंने इसको बोला कि क्यों खा रही हो, अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो इसको भूख लग रही थी, तो नहाने के बाद वैसे भी भूख लग ही जाती है। और इससे ज़्यादा वो पूजा पहले ये करा करती थी, लेकिन अब वो थोड़ी ज़्यादा पूजा करती है, तो इन्होंने कम कर दिया शुरू, वरना ये पहले बहुत करती थी। तो और यहाँ पर वो छोटी वाली बेटी लेटी हुई थी, तो वो बोली मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो ये तो ब्रेड और वो खा रही थी, तो कहती मुझे ये नहीं खाना जो आपने बनाया है, मुझे वो खिला दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो मेड वगैरह काम कर गई थी और हमने नाश्ता नहीं किया था, तो फिर मैंने कहा चलो खाना बनाते हैं। तो मैंने सुबह में पकौड़े बनाए थे, तो मैंने कहा पकौड़े खाओगी, तो दाल चावल भी बनाए थे, क्योंकि टिफ़िन में दाल चावल दे दी थी। और उस दिन पकौड़े अच्छे बने भी नहीं थे, इनके बारी जो मैंने बनाए थे, तो इनके वाला अच्छा नहीं बना था। और यहाँ मैंने दिखा रही थी आपको कि देखिए जो मैंने रख दिए थे, मैंने कहा चलो ये खा के जा चुके हैं तो हम अपने लिए बहाने बना लेंगे। और जो आलू और वो थे ना, ये क्या कहते हैं, आलू और मैंने इसके बनाए थे गोभी के, तो ये पानी छोड़ गया था थोड़ा सा अपना, क्योंकि नमक होता है तो पानी छोड़ना तो जायज़ सी बात है कि वो छोड़ ही देगा। और यहाँ पर ये बेसन था, तो मैंने कहा चलो पहले खाना ये नाश्ता ही बना लेते हैं, नाश्ता क्या लंच ही कह लो। तो मैं पकौड़े भी तल रही थी थोड़े, और ये दाल चावल जो थे हमने ये भी खा लिया था, क्योंकि प्याज के बिना खाने की आदत नहीं है। मैंने पे की है ऑयल मसाज, क्योंकि फिर मुझे करवानी है रिबॉन्डिंग और फिर मैं लगा नहीं पाऊँगी तेल। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने सूट लिए हैं, तो दिखाती हूँ आपको कौन से हैं वो। और मैंने बहुत टाइम बाद लिए थे, भाभी के बेटे की शादी के बाद मैंने अब लिए हैं। फ़ेब में हुई थी उसकी शादी, और वो सब सूट मैंने एक एक बारी पहन के रखे हुए हैं। और एक दो तो मैंने उसमें से पहने भी नहीं हैं, क्योंकि लॉकडाउन था तो कहीं आना जाना ऐसा था नहीं। और इस सूट के ऊपर पीकॉक बने हुए थे और बर्ड उड़ रही थी, तो ये अच्छा सा लग रहा था। और ये ग्रे कलर का था, और इसके ये चंदेरी का था, और इसका बॉटम रेड था, और दुपट्टा इस तरह का था। तो हमारी शॉप पे भैया पता नहीं क्या बोलते हैं इस वाले कपड़े को, मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा नाम लेते हैं वो, तो वो वाला सा कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं याद नहीं आ रहा है इस टाइम बिल्कुल। कभी कभी होता है ना, जैसे माइंड में होती है, जुबान पे होती है, लेकिन बाहर तक नहीं आ पाती, तो वही चीज़ हो रही है इस टाइम। और ये था कॉटन का ब्लैक कलर का, तो इसका बॉटम ब्लैक था, और इसके दुपट्टा अच्छा था, काफ़ी सॉफ्ट सा था। और वो साइड वाले का बॉटम रेड है, और ये था प्लेन ऑल ओवर था, जैसा ही ये येलो है वैसा ही इसकी पैंट थी, मतलब सलवार बॉटम जो सलवार पैंट जो आप बनाना चाहें। और पाइपिंग लगी हुई थी रेड कलर की बस इस पर। तो ये बोले कि तुम कभी मन नहीं किया तो वो रेड कलर की बॉटम है तो वो भी आप पहन सकती हो। और इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा सा था, इसके नीचे वो लगे हुए थे पम और ये जो होते हैं कोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये दिवाली पे भी पूजा के टाइम पे यूज़ होती हैं, तो ये वो लगी हुई थी। और इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट था, तो मुझे अच्छा लग रहा था ये वाला भी, इसका भी। तो ये सारा मेरी बेटी गई थी ना, तो उसने चॉइस की थी, मुझे माल लेने गए थे, और ये वो अपने लिए लाई थी, उसका कॉटन का था इसका। तो ये कॉटन का सूट है जो इससे लिया था। तो बच्चों पे तो वैसे भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और इसका मैं दिखा रही थी कि पीच कलर का बॉटम है, और इसका दुपट्टा इस तरह का है। तो ये सूट भी सुंदर लग रहा था काफ़ी। तो ये चारों सूट वही चूज़ करके लाई थी। और एक ग्रीन कलर का मैंने आपको दिखा दिया था पहले ही, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया था। और ये है वो सूट। और मुझे पता है अपने भाई के शॉप के सूट भी बहुत पसंद आते हैं, तो ये हमारे सूट के हैं वैसे, लेकिन मुझे उसकी शॉप के बहुत पसंद आते हैं। तो ये है वो कलेक्शन जो मैं लेकर आई थी। और ये भी करवा चौथ के नहीं है, करवा चौथ में मुझे एक्स्ट्रा मतलब और मिलेंगे, तो ये तो वैसे ही वो ले आई थी आपको। और मैं कह रही थी कि नहीं मैं यही वाला पहन लूँगी, जो रेड वाला है ना, ये वाला मैं यही पहनूँगी। तो ये बोले कोई बात नहीं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है सिलवाने में, स्टिचिंग करवाने में। पहले तो मैं ओल्ड से पायल टेलर से सिलवाती थी, फिर हमारे एक बुटीक वाले भैया थे उनसे सिलवाती थी। तो वो कभी सूट टाइट कर देते थे, कभी लूज़ कर देते थे, बहुत ज़्यादा उनके साथ रहता था ड्रामा सा।
तो मैंने कहा नहीं, मुझे उनसे नहीं सिलवाने हैं। तो पीछे मैंने जितने सूट सिलवाए थे दोबारा जा के उनकी मैंने फ़िटिंग दी, फिर भैया ने फिर दोबारा ठीक करा। कोई कहीं से टाइट होता है तो कोई लूज़ होता है, तो किसी की कैपरी इतने ऊपर बहुत मतलब वो कर देते थे, गड़बड़ करते थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इनसे नहीं सिलवाना है। तो अब देखिए ये सूट जो आए हैं, अब पता नहीं मुझे किससे सिलवाती हूँ किससे नहीं सिलवाती हूँ। सबसे बड़ा झाड़ तो ये रहता है, और मुझे इतनी टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि जब ये टेलर को बोलते हैं आज रात को मैंने दिए हैं तो सुबह मुझे ये सूट चाहिए, तो मुझे रात के सूट मुझे सुबह सिल के मिल जाता है, तो मुझे और क्या करना है। तो मैं अपनी तरफ से पता क्यों नहीं सिलवाती कि मैं अगर जिसको देकर आऊँगी तो वो क्या करेगा, वो मुझे बोलेंगे कि नहीं मैं आपको अभी दूंगा, बाद में दूंगा, और फिर झिरझिर रहती है, चिक चिक रहती है, और पैसे भी इन्होंने देने होते हैं। मैं सिलवा के आती हूँ, फिर मुझे टेंशन होती है मैंने उसको पेमेंट देनी है, ये करना है। अब ये जिससे सिलवाते हैं तो वो इनकी है ड्यूटी कि उन्होंने कितनी पेमेंट देनी है, कैसे देनी है। और इनको वो बोलेगा ना मैंने 1000 रुपये का सिलना है, तो वो कहेंगे ठीक है। और मैंने अगर सिलवा लिया ना 800 का या 700 का, तो सिलाई महंगी है, वो अच्छी नहीं है, तो फिर इसलिए अपने आप ही सिलवाओ। तो शुरू से ही यही ला के देते हैं, मुझे इन्हीं की पसंद होती है थोड़ी सी। अब मैंने करी है, वरना जब नए नए थे तो ब्लैक और वाइट। मैं आपको दिखा रही थी डब्बे में, मैं शॉप से ना लटकन ले आती थी, और अब तो मैं काफ़ी टाइम से शॉप हुई नहीं हूँ। जैसे ये होती थी सिंगल रह जाती थी या लहंगे में से निकल जाती थी, तो वो मैं ले आती थी और उनको तोड़ के ना मैं माला बना लेती हूँ। जैसे खाली टाइम में बैठी होती हूँ तो ये सब मैंने बनाई हुई हैं। और अब ना मुझे ये गंदी सी लग रही है ये वाली, जैसे कि इसके अंदर का जो ये स्टोन है ना, ये वाली नहीं है। ये देखिए, ये इसके जो ये है ना, ये काले हो गए हैं, तो ये मुझे अब अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको तोड़ के दूसरी तरह से बना लूँगी या इसको हटा दूँगी। और ये वाले जो हैं ये डल से हो गए हैं, तो मैंने इनको फेंकने के लिए रखे हैं। जैसे मंदिर का सामान होता है ना विसर्जित के लिए, तो उसमें रखा हुआ है। और अभी जो मैंने मालाएँ तोड़ी हैं, तो उनमें से मैंने कुछ तो मंदिर में बनाई हैं, तो जो बनाई है दोबारा, और ये वाली बनाई है एक, और दिखाती हूँ आपको मैं। तो एक ये बनाई है मैंने, और इन बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, सोचना पड़ता है कौन सा मोती कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। तो एक ये बनाई थी मैंने, और एक ये वाली बनाई है, एक ये वाली बनाई है, और एक ये बनाई है, और एक ये बनाई है, और बाकी है जो बनाऊंगी, क्योंकि अभी पेन बहुत हो रहा है मेरे लेग्स वगैरह में ना, तो बैठने का वो नहीं हो रहा, कि नींद बहुत आ रही है आज मुझे, आंखें इतनी ज़्यादा वो रही, खोलने का मन नहीं कर रहा। नहीं सोचा था दोपहर में कुछ ना कुछ बनाऊंगी, लेकिन बस नींद ही इतनी ज़्यादा आ रही है मुझे, पता नहीं दवाइयों से आ रही है किस वजह से आ रही है। तो बस यहीं तक का था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।